नमस्ते, प्रणाम सभी भाइयों और बहनों को। YouTube के माध्यम से मैं बद्रीलाल लोधा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत अच्छा वीडियो है साथियों। क्योंकि हमें जीवन में बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन संस्कार के जीवन में बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि आप अध्यापक हैं तो प्रार्थना सत्र इतना रोचक होना चाहिए और वहाँ पर बालकों को यह चीज़ बताना अति आवश्यक हो जाती है कि संस्कार कितने महान होते हैं। व्यक्ति विद्या में कितना ही प्रवीण हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो वो जीवन में किसी की कदर नहीं कर सकता है। तो आइए साथियों, आज दोहों के माध्यम से हम कुछ ऐसी चीज़ जानें कि बालक उन चीज़ों का महत्व समझ जाए जिनका सम्मान हमें करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। काजल से काला कौन है, भूमि से भारी कौन, जल से पतला कौन है, अग्नि से है तेज कौन साथियों, अग्नि से तेज कौन। यह हमें बताना आवश्यक है साथियों कि काजल से काला कौन है और भूमि से भी भारी कौन होता है और जल से पतला कौन है और अग्नि से भी तेज कौन होता है। यह चीज़ यदि हम बालकों को बताएंगे तो उनको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसी चीज़ों से भी ज़्यादा भारी है। तो इसको आप देखिए। काजल से काला है कलंक, पाप भूमि से भारी, काजल से काला कलंक है, भूमि से भारी पाप, जल से पतला ज्ञान है, तेज अग्नि से क्रोध साथियों, तेज अग्नि से क्रोध। तो वहाँ पर आप प्रार्थना सत्र में ऐसे दोहे बोलकर आप आराम से बता सकते हैं कि प्यारे बच्चों, काजल से भी काला कलंक है। यदि आपके सिर पर, हमारे सिर पर यदि कोई कलंक लग गया, किसी बात को लेकर हमारी बदनामी हो गई, तो वह कलंक कभी नहीं धुलेगा। जबकि काजल का कलंक तो धुल जाता है, काजल का काला तो निकल जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार से अन्याय से लगा हुआ कलंक कभी नहीं निकलता है। और भूमि से भारी पाप है। जब भूमि पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो वह पृथ्वी से भी भारी हो जाता है और लोगों को बहुत परेशानी आती है, एक तरह से प्रलय हो जाती है। और बालकों को बताएं, जल से भी पतला ज्ञान है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से बात करके उसका गुस्सा शांत कर सकते हो, अपना बना सकते हो। तो जल से भी पतला ज्ञान को बताया गया है और अग्नि से भी तेज क्रोध को बताया गया है। साथियों, क्रोध बहुत खराब चीज़ है। इस प्रकार बताइए प्रार्थना सत्र में बालकों को कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। क्रोध अग्नि से भी तेज होता है। तो हमें समझ में यहाँ आ गया कि काजल से काला कलंक है और पाप भूमि से बाहरी है और जल से पतला ज्ञान है, जिससे हम निर्मल बन सकते हैं आराम से। और अग्नि से भी ज़्यादा तेज क्रोध है। अग्नि जब यदि कहीं में प्रकट हो जाए, कहीं जल रहा हो, कहीं भी किसी का घर खेत, तो कोई भी व्यक्ति उस पर पानी डाल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस क्रोध को शांत करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए साथियों, अगला दोहा। बड़ा कौन है भूमि से, कौन ऊंचा आकाश से, तेज वायु से कौन है, तिनके से तेज कौन साथियों, है तिनके से तेज कौन। यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया है कि भूमि से भी बड़ा कौन है, अर्थात भूमि से भी अधिक सहनशील कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है।
जो देखिए आकाश कितना ऊंचा है फिर भी उससे भी ऊंचा बताया गया है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? और वायु से भी तेज कौन है? वायु जब चलती है कितनी तेज चलती है, तो इससे भी तेज कौन है? और तिनके, घास में जब आग लग जाती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, परंतु उस तिनके से भी तेज कौन है? ये बच्चों को बताना आवश्यक है, ताकि वो समझ जाए जीवन में कि वो अपराध ना करें, और जो इसके लिए उपयुक्त शब्द है उनकी वो कदर कर सके। देखिए, बड़ी भूमि से मातु है, पिता ऊंचे आकाश से। बड़ी भूमि से मातु है, पिता ऊंचे आकाश से। मन वायु से तेज है, चिंता तिनके से तेज साथियों, चिंता तिनके से तेज। देखिए यहाँ पर जरूर प्रार्थना क्षेत्रों में ऐसी बातें बताइए कि भूमि से भी बड़ी माँ होती है। हम नहाना धोना सारा काम जमीन पर होता है हमारा, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। 9 महीने तक वो हमें पेट में हमारा पालन पोषण करती है। उसके बाद में हमारा मल मूत्र सब साफ करती है बेचारी, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, लेकिन अपनी औलाद को खुद गीले में सोकर सूखे में सुलाती है। तो माता को पृथ्वी से भी बड़ी कहा गया है। माता की कदर करें, ऐसी भावना बालकों में भरें। और पिता को आकाश से ऊंचा बताया गया है, ये भी बालकों को बताएं कि पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। वो कहाँ कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या सोचता है। बहुत बड़े सपने होते हैं पिता के। पिता को इसलिए आकाश से ऊंचा बताया गया है। और साथियों, बताएं बच्चों को कि मन वायु से भी तेज होता है, जो पता नहीं पल पल में क्या उसके विचार आते रहते हैं। और तिनके से भी तेज चिंता होती है साथियों, ये ज़रूर बताएं बालकों को, क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को जीते जी खा जाती है। तो यहाँ पर इस दो में बताया गया है कि भूमि से बड़ी माता है और आकाश से ऊंचा पिता का दिल मन होता है, और मन से भी तेज, वायु से भी तेज मन होता है। और तिनके जिस प्रकार सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं, उससे बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए, प्रतिदिन हमारे कार्य हमें करते रहना चाहिए। अगला देखिए, घर का मित्र कौन है, कौन मित्र परदेस। घर का मित्र कौन है, कौन मित्र परदेस। रोगी का मित्र कौन है, कौन मित्र परलोक साथियों, कौन मित्र परलोक। कितना अच्छा दोहा है कि घर में हमारा मित्र कौन है और कौन हमारा मित्र प्रदेश में है। अर्थात हम जब बाहर निकल जाते हैं यात्रा करने या कहीं पर भी नौकरी करने, बिजनेस करने कहीं चले जाते हैं, तब हमारा मित्र कौन होता है। और व्यक्ति के बीमार होने पर, रोगी के ग्रस्त होने पर, रोग से ग्रस्त होने पर उसका मित्र कौन है। और मृत्यु के पश्चात अर्थात परलोक का कौन मित्र है, ये हमें बताना चाहिए, ताकि व्यक्ति अच्छे काम करें। और साथियों, इसका बहुत अच्छा बताया गया है। घर का मित्र पत्नी है, विद्या मित्र परदेस। घर का मित्र पत्नी है, विद्या मित्र परदेस। रोगी का मित्र वैद्य है, पुण्य मित्र परलोक साथियों, पुण्य मित्र परलोक। कितना अच्छा बताया गया है यह कि घर का मित्र पत्नी है। कभी भी पति पत्नी को लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, बड़े प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ करके। यदि हम सब खुश रहेंगे तो घर हमारा एक तरह से मंदिर बन जाएगा। और जब हम बाहर निकल जाते हैं
तो पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का पढ़ा लिखा बहुत अति आवश्यक है। बच्चों को ये बताएं, क्योंकि बाहर जाने पर विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर काम आती है। इसलिए विदेश जाने पर विद्या मित्र होती है। और जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो चाहे वो घर पर कितना ही आराम कर ले, कितना ही कुछ खा ले, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता है जब तक हम उसको वैद्य को, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। तो रोगी का मित्र डॉक्टर है और पुण्य का मित्र परलोक है। परलोक का मित्र पुण्य है। जब हमारा अंतिम समय होता है, यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, तो शांति से हमारा बुढ़ापा संवर जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे दोहे आप ज़रूर प्रार्थना सत्र में बालकों को बताएंगे और इससे एक ऐसा वातावरण बनेगा कि जो भी बालक है वो संस्कार से परिपूर्ण होंगे। और जीवन में संस्कार अति आवश्यक है। संस्कार से विहीन व्यक्ति सभी जगह दुख भोगता है और एक दूसरे को परेशान भी करता है। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा साथियों कि ज़रूर ऐसे श्लोक, ऐसे दोहे प्रार्थना सत्र में आप बोलें, ताकि छात्रों का मनोबल बढ़े और वो संस्कार युक्त जीवन जी सके। धन्यवाद साथियों। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।